हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग नौकरी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो आज हम लोग तुषार से आज सीखेंगे। एज यू गाइस नो, नौकरी का जो पोर्टल है वहाँ से मैक्सिमम कॉल्स आते हैं किसी भी कैंडिडेट को। सो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जॉब सर्च करने के लिए। सो मैं तुषार से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ कंटिन्यू करें हमारा। यस, जस्ट सिखाना। नीरज ने जो कहा, जॉब आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है दो तीन चीजें जॉब जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स वो तो इम्पोर्टेंट है ही। फर्स्ट रेज्यूमे क्रिएशन है, और सेकंड आप जॉब पोर्टल पे कितने एक्टिव हो और किस तरीके से एक्टिव हो, तो आपका प्रोफाइल वेल डिफाइंड है या नहीं। और थर्ड इंपॉर्टेंट, आपके कनेक्शंस है क्या म्यूचुअल कनेक्शन में, जो आपके लिए रेफरेंस में हेल्प करेंगे। सो आई फील दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें सेकंड स्टेप जो है जॉब पोर्टल पे हाउ योर प्रोफाइल शुड बी और कैसे बनाना है, हम लोग डीप डाइव करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे हम लोगों ने बात की, राइट, हम लोग स्क्रैच से बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे। अकाउंट क्रिएट करने से स्टार्टिंग से बेसिकली हम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो आप देख सकते हो, वी आर एट द गूगल पोर्टल, राइट? सो आप नौकरी टाइप करो उसमें। वंस यू एंटर नौकरी, सो गो टू द नौकरी जॉब रिक्रूटमेंट पोर्टल। वंस आप उसमें जाते हो तो उसमें दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपका पहले से अकाउंट है देन यू कैन टाइप लॉगिन और आप रेज्यूमे एडिट कर सकते हो या प्रोफाइल एडिट कर सकते हो। और अगर आप कंप्लीटली न्यू प्रोफाइल हो, राइट, आप फ्रेशर हो या आपने कभी प्रोफाइल जनरेट नहीं किया, सो गो फॉर रजिस्टर। और इसमें है फॉर एम्प्लॉयर्स। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो ये सेक्शन उसी के लिए, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट एट दिस मोमेंट। सो रजिस्टर पे क्लिक किए, कर दीजिए, राइट? तो इधर फुल नेम है। नाउ हम लोग यहाँ हमारे चैनल का ही नाम दे देंगे, या आप अपना फुल नेम दे दीजिए। उसके बाद आपको लगेगा ईमेल आईडी। बेसिकली अब ये ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली अगर आपको कोई भी रिक्रूटर आपके प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड है, देन ही विल सेंड अ मेल। वो आपके नौकरी प्रोफाइल पे भी आएगा और दैट सेम सीसी विल बी अवेलेबल ऑन दिस ईमेल आईडी। सो आप जो भी इधर ईमेल आईडी डाल रहे हो ना, दैट शुड बी ऐसा चाहिए जो आप यूज कर रहे हो, राइट? तो यहाँ आप एक पासवर्ड डाल सकते हो। बेसिकली पासवर्ड लग रहा है, सो सो 6 कैरेक्टर पासवर्ड है। सो आई हैव एंटर जो मुझे लग रहा था। सो यहाँ आप मोबाइल नंबर एंट्री कर देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। इसके बाद आप क्लिक कर सकते हो, अगर आप लिख रहे हो फ्रेशर, और यार आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। सो यार सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए आई विल जस्ट प्रेस। सो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप फ्रेशर या एक्सपीरियंस हो आपके हिसाब से, फिर आप जो भी सिटी में रह रहे हो। एट दिस मोमेंट हम लोग बस पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद यू हैव टू अपलोड योर रिज्यूमे। यहाँ एक टिक कर दो, सेंड मी इंपॉर्टेंट अपडेट, सो दैट अगर आपको कोई रिक्रूटर कांटेक्ट भी करता है, यू विल गेट द सेम अपडेट ऑन व्हाट्सएप। सो अगर आपको व्हाट्सएप पे अपडेट चाहिए तो मेक श्योर कि ये नंबर व्हाट्सएप का हो। सो ये कुछ छोटी छोटी मोटी चीजें ना, दैट मेक्स योर लाइफ इजी। So once you upload the resume और ये सब ना, say register now. Right? Once you say register now, it will say that your profile is built और आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, that will be for the verification purpose. जैसे ही नहीं हम लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, सो एक आप लॉग इन कर, एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। सो अभी आपको क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल। तो इसमें आपको दिखा रहा है कि आप मिस क्या कर रहे हो। तो ये सब मिस हो रही है क्योंकि चीजें आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। सो आप कंप्लीट प्रोफाइल पे जाइए। वंस यू गो इनटू द प्रोफाइल, तो आप फ्रेशर के हो तो इसमें फ्रेशर आ जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो इसमें एक्सपीरियंस और ईयर्स आ जाते हैं बेसिकली। तो उतना ही डिफरेंस होगा। आपको आपका नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, जो ओटीपी से वेरीफाई होगा। ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप ये वेरीफाई करोगे ना, ये पॉइंट बढ़ते जाएंगे बेसिकली। सो प्रोफाइल कंप्लीशन बढ़ता जाएगा। यू हैव टू अपलोड फर्स्ट रिज्यूमे। और इधर कैसे ना, देयर इज अ फॉर्मेट है चीजों का, कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग होगी रिज्यूमे आपकी। सो आपका रिक्रूटर आपका जब भी प्रोफाइल खोलेगा ना, ही विल सी व्हाट इज योर रिज्यूमे हेडलाइन, व्हाट इज योर रिज्यूमे। तो अगर आपको इसमें देखो रिज्यूमे में बस अपलोड करना है रिज्यूमे आपको, तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। सो योर रिज्यूमे हेडलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो
आपको क्या बोलना है। देखो इसमें भी अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सेल्स मैनेजर वेल वर्स्ड इन एक्सेल एंड डायनामिक्स, तो आप आपके स्किल डाल सकते हो, कुछ भी हो, या अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आपको आप डेटा एनालिस्ट इंटरेस्टेड हो तो आप डाल सकते हो कि डेटा एनालिस्ट एंड वर्स्ट इन और एक्सपीरियंस्ड इन एसक्यूएल। आपको और कुछ डालना है तो इम्पोर्टेंट थिंग इज, जैसे आप पढ़ रहे हो राइट, क्योंकि नौकरी वाले दे आल्सो गिव यू एड, जैसे दैट राइट कॉन्साइसली मींस इंपॉर्टेंट चीजें ही डालना है दैट मेक्स यू यूनिक, राइट। सो एज ए डेटा एंड एक्सपीरियंस इन एसक्यूएल, या अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो देन यू कैन राइट द एक्सपीरियंस, द डेटा एनालिस्ट हैविंग 3 years of experience in SQL. It all depends कि अगर आप फ्रेशर हो देन यू कैन, आप लिख सकते हो कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो देन यू कैन सी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, यू कैन जस्ट सी सॉफ्टवेयर डेवलपर सीकिंग फॉर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। ये अलग अलग लाइन हो सकती है, यू कैन सर्च ऑन गूगल कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, या आप ये भी डाल सकते हो कि इंथुसियास्टिक, जैसे अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो तो इंथुसियास्टिक डिजाइन इंजीनियर सीकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, तो ये कुछ भी हो सकता है। वंस यू से दिस सेव, अब आपने आपके रिज्यूमे की हेडलाइन सेव हो गई, सो जब भी रिक्रूटर आपको देखेगा फर्स्ट थिंग ही विल सी इज व्हाट इज योर हेडलाइन, दैट प्लेज क्रूशियल रोल। उसके बाद आता है व्हाट आर द की स्किल्स, जैसे हम लोगों ने रेज्यूमे में भी देखा था, फर्स्ट थिंग आप देख रहे थे दैट वाज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ये भी चीजें सेम ही, क्योंकि आप रिज्यूमे हेडलाइन में आपका एक्सपीरियंस एक छोटे से प्रिसाइज वे में बोल रहे हो, राइट। डिजाइन इंजीनियर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो ये चीजें आप डाल सकते हो, जिसमें आप की स्किल्स डालोगे, राइट। इफ यू से ऐड की स्किल्स, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। इफ यू से डिजाइन, तो या अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए, सो इट विल आल्सो गिव यू सजेशंस, आप जैसे डाल रहे हो यू कैन जस्ट ऐड इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यू नीड टू लाइक एक स्किल्स होता है, जैसे अगर आप लिंक्डइन देखोगे, इन लिंक्डइन यू कैन ऐड 50 स्किल्स, इन नौकरी अगेन नौकरी में भी उतने ही स्किल्स होंगे, राइट। यू नीड टू ऐड द स्किल्स, और आप जैसे भी कोई भी स्किल डालोगे ना उसमें सिमिलर स्किल्स आने को स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप C++ डाल रहे हो सो इट विल बी C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप मैटलैब डाल रहे हो मैटलैब में भी ऑप्शन आ जाएगा सिमुलिंग, तो कोई भी, जैसे अगर आपने देखो मैटलैब सिमुलिंग डाल दिया तो उसके साथ लैब व्यू सिमुलिंग ये सब ऑप्शन आने को स्टार्ट हो गए, सो यू जस्ट नीड टू ऐड दैट थिंग्स। अब आएगा पार्ट दैट विल बी एम्प्लॉयमेंट, तुमने किधर एम्प्लॉयमेंट किया। तो फर्स्ट थिंग इज आर यू करंटली एम्प्लॉयड, अगर आप जॉब कर रहे हो सो यस, और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, दिस सेक्शन मोस्टली यू विल बी गो फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, या आप फ्रेशर भी डाल सकते हो, दे कैन ऐड देयर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हियर, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप इधर जॉब कर रहे हो दैट कैन बी करंट एम्प्लॉयमेंट, यस, कितने टाइम से एक्सपीरियंस है, यू कैन ऐड एक्सपीरियंस जितना भी आपका होगा, आपके कंपनी का नेम, राइट, आपका डेजिग्नेशन, मैं इधर डाल GD, या होगी आपकी ज्वाइनिंग डेट, राइट, आपकी जो भी करंट सैलरी होगी, यहाँ पे जो आपने स्किल्स यूज की होगी, राइट। अगर आप ये स्किल्स हो सकती है, अगर आपने कोई स्ट्रक्चर्स पे किया तो रिवेट हो सकता है, अगर आपने कोई PCB डिजाइन पे काम किया तो उसी के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और या जनरल जॉब प्रोफाइल इधर आप डाल सकते हैं, जनरल जॉब प्रोफाइल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिज्यूमे में आपने पहले से जॉब डिस्क्रिप्शन डाली होगी दैट यू कैन हेल्प, और अभी करंट कंपनी में आपका नोटिस पीरियड कितना है, जैसे सेव, और आपके जितने भी और एक्सपीरियंस हो गए यू कैन ऐड टू इट, राइट। वंस यू डू दिस थिंग फिर एजुकेशन का पार्ट आ जाएगा, तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने MBA का ऐड करके रखा है, राइट। उसके अगर आपको ग्रेजुएशन का ऐड करना है तो यू कैन जस्ट ऐड योर ग्रेजुएशन डिटेल्स हियर, आपका डिप्लोमा कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैं डाल देती हूँ पुणे यूनिवर्सिटी, जस्ट ऐड पुणे यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स था आपका, इफ यू हैव डन सम डिप्लोमा BTech, इफ यू हैव डन BTech
बीटेक आपने किस में किया, कंप्यूटर्स में, कोर्स कौन सा था, शुरू कब हुआ था, जैसे 2028 टू 2022 ग्रेडिंग सिस्टम क्या थी, इफ इट इज 10 जो भी आपका ग्रेड होंगे वो 7, जैसे जैसे ऐड योर स्किल्स अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद आएगी आईटी स्किल्स। नाउ हम लोग ने 2 स्किल्स देखी, वन दिस की स्किल्स में आ जाएंगे इंटरपर्सनल स्किल्स भी और टेक्निकल स्किल्स भी। इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपके मतलब डेटा एल्गोरिदम हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेसिफिक आपके जॉब देयर विल बी डिफरेंट की स्किल्स दैट यू आर यूजिंग इन योर इंडस्ट्री। उसके बाद आएगा आईटी स्किल। आईटी स्किल में यू कैन ऐड एनीथिंग, पाइथन ऐड कर सकते हो, राइट। अभी तक पाइथन ऐड करके उसमें भी आ जाएगा पाइथन टेस्टिंग, पाइथन में कौन सा सॉफ्टवेयर कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, जैसे सेम यू कैन ऐड ऑल द आईटी स्किल्स दैट यू फील यू हैव डन। देन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ऐड अ प्रोजेक्ट्स में यू नीड टू ऐड प्रोजेक्ट्स जो भी हो गए, राइट। ये प्रोजेक्ट आपने कब किया था, अगर आप जीईडी कब किया था, कौन से क्लाइंट के लिए किया था, यू कैन ऐड द क्लाइंट नेम वॉट एवर इट वॉज, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कब से कब तक काम किया, एंड जस्ट से सेव, राइट। वो इधर आ जाएगा प्रोजेक्ट्स में। सिमिलरली प्रोफाइल समरी, प्रोफाइल समरी में इट शुड बी अ स्मॉल प्रोफाइल समरी, समथिंग लाइक हेडलाइन ओनली। हेडलाइन में आप हम लोगों ने क्या लिख दिया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर सीकिंग फॉर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, इट इज फॉर अ fresher or even experienced person is from software developer looking for exciting opportunities. अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो, you will write design engineer looking for some exciting opportunities in automotive sector, जो भी आपका होगा, राइट। उसके बाद you need to add a profile summary in the same way। आप अपनी अचीवमेंट भी डाल सकते हो कुछ, कि got my first patent और got my 2 patents, अगर आपने कोई अच्छा अवार्ड किया है, you can even add that as well in the profile summary, but it should be प्रिसाइज हो, राइट। उसके बाद आएगा ऑनलाइन अकॉम्प्लिशमेंट्स। अकॉम्प्लिशमेंट में भी अचीवमेंट्स आएंगे या आपका प्रोफाइल आएगा। सो इफ यू हैव योर लिंक्डइन प्रोफाइल यू कैन ऐड टू इट, दैट विल help the recruiter to understand how you are, and then GitHub links, basically for if you are from programming background, generally the codes are stored or saved on GitHub. You can use it. If you have some paper, that paper will be available on this research website. अगर आपके कोई प्रेजेंटेशन हो तो जनरली इधर प्रेजेंटेशन में भी यू जस्ट नीड टू ऐड एकेडमिक प्रेजेंटेशन, या अगर आपने इधर सेमिनार दिया होगा यू कैन इवन ऐड दैट, बट डोंट ट्राई टू ऐड एनी इंडस्ट्रियल प्रेजेंटेशंस, मतलब आप जो प्रोफेशनल वाले, क्योंकि या दैट इज ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल। सो बी little aware कि आप क्या कर रहे हो, right? You can add a little detail, but don't add directly presentation. You can say that okay, I have did this project, achieved 25% more product growth, and you can add all those things, but don't add the direct data points, right? That is not allowed. If you have some patent, you can add the patent details here, right? That when you have did it, what is the URL number from that a person can do, which was the patent office, was it from a US or a India, is it the patent issue or is it pending? You can add those things here, so no problem. You can add those patent details here, and then there is a basic career profile, that what you want, right? Which industry you are in currently, which department you are in currently, depending upon the sectors you select. If I say IT services and consulting, I will get different options. Then which is the categories or what things you are working. If you are working on software development, you can add software development, what is the role you are doing, you can add that. You can add what are the jobs that you are seeking for. It could be permanent or contractual, full time or part time, which shift you are, which cities you are comfortable, what salaries you want. You can just add on to it, so that the recruiter understands what are you doing currently and what are you seeking, so he can understand your present as well as your future seeking opportunities, and then you can add your personal details here. So in this way a good Naukri profile can be created, right? And add the photo, because adding the photo gives a better understanding or better view about it. So this was about the Naukri profile. I just hope it helps, because हमको बहुत help किया इस चीज़ ने to understand how the Naukri profile is created.
So please be careful about inserting the key skills, profile summary and resume advice, because ये 3 फैक्टर जनरली स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. सो वो काफ़ी ध्यान से आपको करना पड़ेगा. Yeah, thank you.